नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। सीधा लिए चलते हैं आपको दिल्ली बीजेपी मुख्यालय, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के नाम का ऐलान हुआ है और ऐसे में उनके स्वागत की जो तैयारियां हैं वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए उन्हें यह अहम जिम्मेदारी दी है और ऐसे में दिल्ली वो पहुंचे हैं और उनके स्वागत की जो तैयारियां हैं मुख्यालय से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से उनका इंतजार हो रहा है, जहां कार्यकर्ताओं का हुजूम आपको नजर आ रहा होगा और जोश है। नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन के रूप में मिलने जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उत्साह से लबरेज है और इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। और देखिए दोनों ही तरफ आप देखेंगे कार्यकर्ताओं का ये जमावड़ा जो पूरे उत्साह के साथ नितिन नबीन का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए बीजेपी ने जिस तरीके से नितिन नबीन का नाम सामने रखा और ऐसे में क्योंकि वो बिहार से आते हैं, बड़े संकेत इसमें भी छिपे हुए हैं और आने वाले समय में क्योंकि 2026 में 5 राज्यों में चुनाव अब किस तरीके से उनके नेतृत्व में लड़ा जाता है ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले आज क्योंकि उनके स्वागत की तैयारियां भरपूर की गई हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कार्यकर्ता उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। जोश है, उत्साह है और बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए तैयारियां यहाँ पर बेशुमार की गई हैं। नए कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में नितिन नबीन बीजेपी के मंत्री बिहार से आते हैं और ऐसे में किस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा वो सभी ने देखा और अच्छा खासा अनुभव। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक सबसे ज्यादा युवा चेहरे के अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नबीन बने हैं। तो देखिए बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नबीन और अभी बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें लगातार नजर आ रही हैं क्योंकि उनके आने का इंतजार किया जा रहा है, बेसब्री से इंतजार हो रहा है और जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। जेपी नड्डा के बाद किस तरीके से नितिन नबीन जिम्मेदारी निभाते हैं ये देखना होगा क्योंकि एक बड़ी पार्टी बीजेपी बन चुकी है देश में अब और क्योंकि 2026 में 5 राज्यों में चुनाव है और उसको लीड करते हुए उसका नेतृत्व किस तरीके से करते हैं नितिन नबीन, अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगा आने वाले समय में। और उससे पहले आप देखिए किस तरीके से जैसे उनके नाम का ऐलान होता है लगातार उनको बधाई दी जा रही है और वो सिलसिला आज भी जारी है। आज तो जश्न का ही माहौल है पूरा। तो दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कौन है नितिन नबीन, चलिए आपको बताते हैं। बिहार की नीतीश सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं जिनको ये महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है, जिम्मेदारी दी जा रही है। तो पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार वो जीतते आए हैं और एक बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। छात्र राजनीति से लेकर संगठन के कई पदों पर वो तैनात रहे। तो ये उनका राजनीतिक अनुभव हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इससे पहले भी वो निभा चुके हैं। और इसी के साथ पहली बार 2006 के उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी और इसके बाद से लगातार वो जीत दर्ज करते आए, जहां 26 साल की उम्र में विधायक बने और बड़ी ही बखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। तो पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं नितिन और ऐसे में अपने पिता के गुजरने के बाद से वो राजनीति में सक्रिय हुए। 2010, 2015, 2020, 25 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने जीत दर्ज की। तो 2010, 15, 20 और 25 के चुनावों में बड़े मार्जिन के साथ उनकी ओर से जीत दर्ज की गई। साथ ही देखिए किस तरीके से अनुभव जो है उनका अच्छा खासा रहा है और इसीलिए बीजेपी ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है
इससे पहले भी बीजेपी के लिए वो कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और अब नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए किस तरीके से आपको दिख रहे होंगे मौके पर जो तमाम गणमान्य सदस्य वो मौजूद हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपको नजर आ रही होंगी तस्वीरों में, वो स्वागत के लिए देखिए इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वहां पर मौजूद है, वो इंतजार कर रहे हैं। और नितिन नबीन नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, अब वो उनके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, उत्साह यहां पर देखा जा रहा है। और जेपी नड्डा के बाद अब वो जिम्मेदारियां किस तरीके से संभालते हैं, क्या बड़ी चुनौतियां आने वाले समय में उनके सामने रहती है और उसमें वो बीजेपी के लिए किस तरीके से लाभकारी साबित होते हैं, अब ये बड़े सवाल रहेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें लगातार दिल्ली से बीजेपी के मुख्यालय की हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहां पर मौजूद हैं और देखिए केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह, ये तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इंतजार हो रहा है, कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं कि नितिन नबीन का किस तरीके से स्वागत किया जाए। उनके भव्य स्वागत की तैयारियां यहां पर हो चुकी है बीजेपी मुख्यालय पर और लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्या राजनीतिक सफर रहा नितिन नबीन का अब तक का, वो भी हमने आपको बताया ग्राफिक्स के जरिए। बिहार से उनका नाता और अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए तस्वीरें लगातार दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन नबीन का जोरदार स्वागत किया जाना है यहां पर और उसी की तैयारियां यहां पर की गई है। तो देखिए लगातार ये जो तमाम अतिथि हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, गणमान्य सदस्य वहां पर मौजूद है। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद है रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वहां पर मौजूद है और देखिए सभी इंतजार कर रहे हैं इस वक्त। तो ये तस्वीरें बेहद ही खास हो जाती है जहां लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि आखिर कौन सा वो नाम होगा, किसे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जेपी नड्डा के बाद आखिर कई नाम थे रेस में, लेकिन किस तरीके से नितिन नबीन का नाम फाइनल हुआ और बिहार से वो आते हैं, लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं, बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक भी है और ऐसे में अब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, निर्वहन किस तरीके से करते हैं वो ये देखना होगा। और 2026 में जो 5 राज्यों में चुनाव है उसमें क्या भूमिका वो अदा करते हैं, बीजेपी के लिए कितने ज्यादा लाभकारी वो साबित होते हैं रणनीतिक तौर पर भी, क्योंकि अब तक ये देखा जाता है कि किस तरीके से जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि बीजेपी के चाणक्य की भूमिका में रहते ही हैं, ऐसे में समन्वय देखने को मिला जेपी नड्डा का साथ में गृह मंत्री अमित शाह के साथ। ऐसे में नितिन नबीन वो ट्यूनिंग किस तरीके से बैठाते हैं ये देखना होगा। तो देखिए मौके पर यहां पर दिल्ली मुख्यालय पर बीजेपी का जो मुख्यालय है उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये 2 तस्वीरें अब देखिए बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीर जहां पर तैयारियां हो चुकी है, पूरे जोश का माहौल यहां पर देखा जा रहा है और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहुंच चुके हैं, क्योंकि नितिन नबीन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो आपको दिखा रहे हैं। पटना से दिल्ली पहुंचे उस वक्त की भी ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं और अब से कुछ ही देर का बस इंतजार है क्योंकि मुख्यालय पर पहुंचने ही वाले हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच किस तरीके से जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जश्न का माहौल यहां पर लगातार देखा जा रहा है
और बेसब्री के साथ अब स्वागत की जो तैयारियां हैं वो क्योंकि वहां पर पूरी हो चुकी हैं। और ऐसे में क्या कुछ आज इस मंच से कहते हैं नितिन नवीन, क्योंकि देखिए जब भी नई जिम्मेदारी मिलती है जो बयान दिया जाता है शुरुआत के साथ वो बहुत ज्यादा इसलिए खास हो जाता है क्योंकि वो ये दिखाता है कि आखिर आप कैसा नेतृत्व करने जा रहे हैं, किस जोश के साथ, किस एजेंडे के साथ आप नेतृत्व करने जा रहे हैं। और यही इंतजार किया जा रहा है कि आज नितिन नवीन की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और साथ ही साथ क्योंकि उन पर भरोसा जताया गया है, ऐसे में बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो किस तरीके से उनकी सराहना करते हैं, उन पर भरोसा जताते हुए क्या कुछ उनकी ओर से कहा जाता है ये भी देखना होगा। तो बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें हैं जहां मंच सजा हुआ है और स्वागत की जो तैयारियां हैं वो तो लगातार आप देख ही रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भी लगातार जोश यहां पर देखने को मिल रहा है। नेतृत्व किस तरीके से बेहतर करते हैं वो, क्योंकि जेपी नड्डा ने जो बेंचमार्क सेट किया है आखिर किस तरीके से उसको वो टक्कर देते हैं, साथ ही साथ बीजेपी के लिए कितने लाभकारी होते हैं ये भी देखना होगा। क्योंकि आने वाले समय में यानी कि 2026 में नए साल में बड़े चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव किस तरीके से वो अपने नेतृत्व में करते हैं ये देखना होगा। और लगातार इससे जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी महत्वपूर्ण बात कही है। विशेष कार्यक्रम से जुड़ते हुए उनकी तरफ से ये बात कही गई जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से, देखिए उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने कश्मीर को विवादित करने का काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर रियासत कहां शामिल हो इसे लेकर असमंजस की स्थिति थी। तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं पहल करूंगा। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि आजादी के बाद से वो लगातार भारत को ढसता रहा है। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आज मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ी बात कही गई और उन्होंने सीधा जवाहरलाल नेहरू पर तंज कसा और ये कहा कि नेहरू ने कश्मीर को विवादित बना दिया। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आता है जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि और इस मौके पर श्रद्धांजलि देते हैं वो। साथ ही मंच से वो बयान देते हैं कि नेहरू की वजह से जम्मू कश्मीर विवादित बन गया। भारत की सभी देशी रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए जितने भी हिंदू रियासतें थीं, उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बनने में सहमति व्यक्त की। जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम मना कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत को कहां शामिल किया जाए वह असमंजस की स्थिति में थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने हाथों में लिया कि मैं इसके बारे में आगे पहल करूंगा। जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाना है और एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से केवल सरदार साहब की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये दोनों रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी।
जूनागढ़ के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को देश छोड़ करके भागना पड़ा। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से। और इस बीच आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां बीजेपी मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं नितिन नबीन। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है और इस बीच आज उनका जोरदार स्वागत की तस्वीरें देखिए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनके एक तरफ कार्यकर्ताओं का जोश है और किस तरीके से वो पहुंचे हैं। उनके स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें, तो पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है, उनके काफिले पर। और आप देखिए, क्योंकि उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, पटना से सीधा दिल्ली पहुंचे वो और बीजेपी मुख्यालय में देखिए उनका स्वागत केंद्रीय मंत्री की ओर से किया गया, पीयूष गोयल की ओर से। और बीजेपी के जो तमाम दिग्गज सदस्य हैं वो आपको नजर आएंगे, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर मौजूद रही उनके स्वागत के लिए। और ये तस्वीरें, ये उत्साह, ये जोश आप देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिल चुका है नितिन नबीन के रूप में। और देखिए लगातार ये जोश की तस्वीरें। और ऐसे में अब सीधा मुख्यालय के अंदर जाते हुए उनकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के उत्साह का, जोश का कोई ठिकाना नहीं है, आप देख रहे होंगे मौके से ये तस्वीरें हैं। और देखिए भव्य स्वागत उनका हुआ है बीजेपी मुख्यालय पर। और अब वो अंदर मुख्यालय के अंदर प्रवेश करते हुए उनकी ये तस्वीरें हैं। और ये 2 तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर जहां बीजेपी मुख्यालय पहुंचे नितिन नबीन। और उनके पहुंचने के साथ ही कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो आप देख रहे होंगे। और अब मुख्यालय के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए मौके पर स्वागत किया है नितिन नबीन का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ओर से। मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही हैं। और देखिए कार्यालय के अंदर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही खास ये तस्वीरें हो जाती हैं। कल ऐलान होता है और आज सीधा दिल्ली में उनका भव्य स्वागत। तो ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच अब मुख्यालय के अंदर प्रवेश किया है नितिन नबीन ने। तो बीजेपी का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक ही समझा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव, और ऐसे में ये जो युवा एंगल का दांव रखा गया है वो कितना लाभकारी होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें हैं वो खास हैं, क्योंकि आज नितिन नबीन का भव्य स्वागत यहाँ पर आपने देखा। और अब मुख्यालय के अंदर, बीजेपी के मुख्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं नितिन नबीन। और अब से कुछ ही देर में मंच की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से स्वागत उनका किया जाता है। और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा क्या कुछ कहते हैं और खुद नितिन नबीन क्या कहते हैं। तो देखिए ये अंदर, मुख्यालय के अंदर की भी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उनका स्वागत किया गया है। और मुख्यालय के अंदर क्योंकि वो प्रवेश कर चुके हैं, और सीधा तस्वीरें देखिए आप। अब मुख्यालय के अंदर जो उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि मंच सजा है जहां पर कार्यकर्ता भी बैठेंगे, अधिकारीगण भी बैठेंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं मुख्यालय में। और ऐसे में अब सीधा उनको वहीं लेकर जाया जा रहा है। तो तस्वीरें बेहद ही खास, एक्सक्लूसिव देखिए HNN पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यालय के अंदर की ये तस्वीरें हैं। और देखिए अंदर आते हुए आगे आगे गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य तो गृह मंत्री अमित शाह ही हैं। और ऐसे में उनके साथ जेपी नड्डा भी आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए लगातार वो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं नितिन नबीन के
पहुंचने से पहले, क्योंकि आप मुख्यालय के अंदर तो वो पहुंच चुके हैं, लेकिन जहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है, मंच सजा है, वहां तक उनको लेकर जाया जा रहा है। और एक्सक्लूसिव एचएनएन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यालय के अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और बाहर जो हुजूम है कार्यकर्ताओं का, वो तो लगातार आप देख ही रहे हैं। कार्यकर्ता पूरे जोश में है, उत्साह के साथ नितिन नवीन का स्वागत हुआ है। और अब से कुछ ही देर में सुनने को भी मिलेगा कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और खुद नितिन नवीन की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। तो देखिए, लगातार ये एक्सक्लूसिव एचएनएन पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और सीधा पटना से दिल्ली एंट्री होती है नितिन नवीन की, आज ही वो पहुंचे और इसके बाद सीधा मुख्यालय। और देखिए, इसके लिए यहाँ पर तैयारियां विशेष रूप से की गई हैं। तो अब से कुछ ही देर में मंच की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो भव्य स्वागत उनका हो चुका है और नई शुरुआत का आगाज इस शानदार स्वागत के साथ किया गया है। तो बीजेपी के नए बॉस की भूमिका में और नए नेतृत्व की भूमिका में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर देखिए बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इसमें विशेष तस्वीरें एचएनएन पर ये एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर से जुड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।